जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए आज हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए इसको देखते हैं और आराम से बनाते हैं, ठीक है ना। और आप सभी ने जो आपको हम होमवर्क देते हैं आपसे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इसी तरह से होमवर्क करते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप सभी जब होमवर्क करते हैं, टास्क पूरा करते हैं तो मजा आता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक एपी में 50 पद है। एगो एपी है, उसमें कितना पद है आपका? टोटल 50 पद है, ठीक है। यानी एन का मान कितना हो गया? 50 हो गया। जिसका तीसरा पद 12 है और पद 106 है। पद यानी कि कौन सा पद बोला है जी? उसने गलती लिख दी क्या? क्या बोला है? अंतिम पद बोला है। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ आपका हो जाएगा अंतिम पद। लिखने में मिस्टेक करते हैं, मतलब छूट गया था। 12 है और अंतिम पद जो है ना 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए इसे हल करते हैं। अब क्या सिखाया था लिखने के लिए? थोड़ा मान लीजिए इसको। माना कि प्रथम पद मान लेते हैं ए, और जो सर्वांतर है जो हमारा डी होता है उसको हम लोग डी ही मान लेते हैं। थोड़ा लिखने की स्टाइलिश हो जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिखने से क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन का जो उसका जो फेस है थोड़ा अच्छा चेंज हो जाता है, मजा आ जाता है। या तो आप यह नहीं मानेंगे ना, फिर भी आपका जो है सवाल का आंसर आ जाएगा। तो मान लिया कि प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है। तो प्रश्न से देखिए इसको, प्रश्न से क्या कहा है कि एपी में 50 पद है, यानी एन का मान कितना है? 50 है। जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद इसका मतलब हो गया क्या? A3 वो तीसरा पद आपका है 12। इसे बोलते हैं हम लोग A+2D बोलते हैं। यह 12, यह हमारा क्या हो गया? समीकरण पहला हो गया। देखिए यहाँ से आपके पास दो तरीका है। अगला बोलता है अंतिम पद 106 है। आप इसको L भी बोल सकते हैं 106, या फिर AN भी 106 बोल सकते हैं। या थोड़ा गौर से सोचिएगा, अगर आपका माइंड अच्छा है तो सोचिए कि एपी में कुल कितना 50 पद है और अंतिम में कितना 106 है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो 100 आपका जो है ना कुल कितना पद है? 50 पद है और अंतिम में 106 है। कितना पद है? 106 पद है। मतलब अंतिम पद कितना है? 106 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ना 50वें पद ना आपका 106 हो गया। नहीं समझ में? देखिए ध्यान से, एपी में कुल कितना पद है? कुल लेकर आपका जो है ना 50 पद है और अंतिम वाला पद 106 है। इसका मतलब क्या हुआ? एक 50वां पद यहाँ पर क्या दिया है? 106 दिया गया है। समझ गए? तो लिखेंगे क्या? और अंतिम पद का मतलब क्या हुआ? यह 50वां पद ही। एक में कितना 50 पद है ना, अंतिम में 50 है ना होगा, और यह अंतिम पद दिया गया कितना? 106 दिया गया है। यानी इसका मतलब हुआ कि आपका A50 का मान कितना है? 106। अब ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आपका जो है ना AN भी मान सकते हैं, या अंतिम पद को AN मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या बोलेंगे? A+ बोलेंगे 49D बराबर कितना? 106 है। इसको बोल दीजिए समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? A और D का मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से A और D का मान निकाल लेते हैं। तो A में हमारा है A+2D बराबर 12 है, और दूसरा में है A+49D बराबर 106 है। ये हमारा क्या है? समीकरण 2 है, ठीक है। तो यहां से जो है ना चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे क्या? घटाने पर हमारा +A -A दोनों तो घट गया। अब 49 में घट जाएगा कितना? 2। आपका बचेगा कितना? -47D बचेगा। यहाँ पे -106 में घट जाएगा 12, तो आपका हो जाएगा कितना? 4। 10 में गया 1 तो आपका हो गया 9, माइनस में यह कैंसिल हो गया। और 47 दूनी कितना होता है आपका? 94 हो जाता है। तो हम आपका जो है ना D बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। D का वैल्यू 2 हो गया, और यही D का वैल्यू जो है ना समीकरण 1 या 2 में धर दीजिए, तो आपका मान निकल जाएगा। A का समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर? D बराबर 2 रखने पर, तो आपका समीकरण 1 ना है A+2D बराबर कितना है? 12 है। A+2D बराबर है कितना? 12 है। तो A+2 इंटू D का वैल्यू कितना है? 2 बराबर कितना है? 12। तो A बराबर 12, देखिए
2 दूनी 4, प्लस में हो जाएगा 4 ना, इधर भेज दीजिए, आपको हो जाएगा माइनस में 4। तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 में गया 4 तो कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ से हमारे पास ए और डी का मान निकल चुका है। जैसे ए और डी का मान निकल चुकेगा तो आपसे जो मान पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। इसलिए आप क्या पूछ रहा है कि इसका 29वां डी क्या होगा, 29वां पद क्या होगा, डी नहीं 29वां पद, यानी कि लिखेंगे अब 29वां पद यानी कि ए 29, तो इसे बोलते हैं क्या ए प्लस 28 डी। तो ए का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस 28 गुने डी, डी का वैल्यू कितना है 2, 8 प्लस 28 दुनिया का हो गया 56, 8 6 14, 5 1 6, कितना हो गया आपका 29वां पद हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, एकदम आराम से देखिएगा ना, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम आराम से आपको बनाना है। वीडियो को रोक के बढ़ा के जैसे भी हो आप देख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 और -8 है, यानी कि आपका तीसरा पद 4 है और 9वां पद आपका कितना है -8 है, तो बताइए इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि एपी में जाएंगे ना तो जाते जाते जो है किस पद में कौन सा पद, यानी कितने पद के बाद जो है ना एपी में हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सवाल। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। माना कि प्रथम पद, जो डायलॉग है हम लोग इसका यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है ना, माना कि प्रथम पद ए है और हमारा सर्वांतर जो है वो क्या होता है डी होता है। ये बात लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि जो है ना ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलती हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, मान लिया कि पहला पद ए है, सर्वांतर क्या है डी है। अब चलते हैं प्रश्न से, जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तीसरा पद 4 है। तीसरा पद का मतलब क्या हुआ आपका A3 क्या है 4 है, इसे बोलेंगे A प्लस 2D बराबर कितना 4, इसको बोल दीजिए समीकरण 1। और क्या कहता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और 9वां पद 8 है ना। देखिए ई वाला हो जाएगा आपका तीसरा, ई वाला आपका हो जाएगा 9वां, यानी 9वां पद का मतलब हो गया कि A9 आपका कितना है -8 है, इसे बोलते हैं A प्लस 8D बराबर -8 है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे समीकरण 2। 1 और 2 को हल करेंगे, हल करने के बाद जो है ना ए और डी का मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा तो फिर आगे प्रक्रिया देखा जाएगा। पहले ए और डी को तो निकाल लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से 1 में आपका है a प्लस 2d बराबर 4, यह पहला है। दूसरा में है a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण क्या है 2। यहाँ से चिन्ह को चेंज करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस। तो जब चिन्ह को चेंज करते हैं ना तो लिखते हैं क्या घटाने पर लिखते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल, -8d में घट जाएगा 2d, आपका बचेगा -6d। यहाँ पे 8 6 कितना हो गया 14, सॉरी 6 नहीं 8 4 है, 8 4 12, 6 कम 6 नहीं 12, तो इसलिए डी का वैल्यू कितना हो गया आपका -2। ये वाला माइनस आ जाएगा आपका अंक में आ जाता है माइनस। ठीक है ना, अब यह मान डी का जो मान निकला हुआ है, यह मान जो है ना 1 या 2 में बैठा देंगे। जैसे ही 1 और 2 में बैठाएंगे तो हमारा जो है ना मान आ जाएगा किसका डी का, डी तो है ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर -2 रखने पर हमारा समीकरण 1 है। आप 2 में भी धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 2d बराबर क्या है 4 है, a प्लस 2 इंटू डी, यहाँ पे d है ना, d का वैल्यू -2 है बराबर 4। a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, इधर क्या है 4, तो इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 माइनस मैंने इधर भेज दीजिए ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 4 आपका क्या हो जाएगा 8, तो a का वैल्यू कितना हो गया 8। तो यहाँ से देखते हैं क्या हमें a का वैल्यू और सॉरी d का वैल्यू और a का वैल्यू क्या है मालूम हो चुका है। ठीक है ना, a और d का मान निकाल चुके हैं। बोलता है क्या कौन सा पद शून्य है, तो मालूम तो है नहीं कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं हम लोग
माना कि nवां पद बराबर क्या है, शून्य है। क्या मान लिया कि nवां पद क्या है, 0 है। nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन कहते हैं, या क्या है, 0 है। ये एन को बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, 0। और a का वैल्यू कितना है, निकाला है ना, a का वैल्यू 8 है। अब धरेंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना, -2 है, तो -2 बराबर क्या है, 0। चलिए 8, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 गुना n आपका हो जाएगा 2n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2 बराबर क्या है, 0। तो -2n प्लस 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10 बराबर क्या है, 0। -2n इस 10 को उधर भेज देंगे ना, माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल ना हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब हुआ कि एपी में 5वां पद पहुंचेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, शून्य मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः एपी का 5वां पद क्या मिलेगा, शून्य होगा। क्या होगा, 5वां पद जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। आप एकदम आराम से एक बार देखिए, एक बार नहीं होगा तो 2 बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि 17वां पद और 10वां पद दोनों का जो अंतर है कितना है, 7 है। दोनों में डिफरेंस कितना का, 7 वाला अधिक है ना, मतलब 7 का अंतर है। तो इसका सर्वांतर क्या होगा, बस वही डायलॉग से, वही तरीका से एकदम आराम से बनाइएगा। माना कि प्रथम पद क्या मानते हैं, ए, और सर्वांतर क्या हो जाएगा आपका, डी। तो प्रथम पद ए हो गया, सर्वांतर डी हो गया। अब आइए प्रश्न से क्या क्या दिया गया है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब हुआ अधिक कम हमेशा अंतर को बताता है। तो 17वां पद यानी कि A17 माइनस A10, दोनों में 17वां पद और 10वां पद में कितना का अंतर है, 7 का, मतलब 7 अधिक ना है। अधिक कब होगा, अधिक कम कब होता है, जब एक दूसरे में घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखेंगे a प्लस 16d माइनस, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 9d बराबर 7 है। a प्लस 16d प्लस माइनस माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d, यहाँ से आपका a और माइनस a और प्लस a कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा है आपका 7। तो 16d में घट गया 9d, आपका बचेगा 7d। यहाँ आपका कितना है, 7 है, 7 एकम 7, तो इसलिए d बराबर कितना हो गया आपका 1। यानी कि इस एपी का जो सर्वांतर है, इसको हम लोग डी कहते हैं, वो कितना आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक बार में 2 वीडियो को एडिट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता, मतलब पहले शूट ही करते हैं, शूट करना पड़ता है, उसके बाद एडिट करना पड़ता है, बहुत सारा समय लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अब जो मेरा आईडी अगर क्लास शुरू हो चुका है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको हम थोड़ा सा ही बताएं, 2-3 सवाल जो भी बताएं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।